जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में बिहार पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट क्या आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं और साथ ही आप समझ ही गए होंगे कि दौर दिसंबर में होगा। बहुत सारी वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो इसको आप पहले रहने दीजिए। पहले डॉक्यूमेंट पे हम बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अभी से 3-4 महीने पहले हम एक वीडियो बनाए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। वो यदि आप नहीं देखे हुए तो वो देख लेंगे, ठीक है। बाकी उसी में से जो चीज़ें होती है वो होती है क्या, जाति, आय, आवासीय, ये तीनों चाहिए। उसके बाद बिहार राज्य का ओबीसी चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर भारत सरकार का बनाएं ओबीसी सर्टिफिकेट या बिहार राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएं। तो अब बेटर होगा कि बिहार वाले वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए ये डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, तो बिहार राज्य वाला ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में है कि ये सारा चीज़ें क्या आपको फिर से बनवाना पड़ेगा या इसकी वैधता कितने दिन होती है। तो सबसे पहले तो आप वैधता जान लीजिए कि इसकी वैधता जो होती है वो 6 मंथ्स की होती है, ठीक है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट बनवाया हुआ था, ये सारा जाति, आय, आवासीय, ईबीसी, डब्ल्यूएस, तो ये सारा आपने कब बनाया हुआ था? तो ये सारा जून में बनाया हुआ था। तो जो भी पास कैंडिडेट हैं वो उनका जो है रिजल्ट जून में आया था, तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सारा जून में ही बनाया था। और अभी दिसंबर के बाद फिजिकल होने वाली है, यानी दिसंबर से शुरू होगी तो दिसंबर चलेगा आपका, ठीक है। और फिर जनवरी चलेगा, उसके बाद फरवरी भी कुछ दिन तक चल सकती है फिजिकल। हालांकि नोटिस अभी तक नहीं आया हुआ है, इसलिए आप कुछ भी नहीं सोचें, लेकिन इतना जान लीजिए कि फिजिकल आपका दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो दिसंबर जनवरी ये 2 मंथ तो आपका पक्का चलने वाला है। तो आपने जून में बनाया था जाति या आवासीय, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और आपका फिजिकल दिसंबर में हो रहा है, तो 6 महीना तो ऐसे पूर रहा है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पेपर के मामले में आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके पास डॉक्यूमेंट 100% हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपको नहीं छांटे। तो होता क्या है कि डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है कब? जब आप सारा कुछ पास कर जाते हैं। क्या क्या? फिजिकल में रनिंग हो गया, गोला हो गया, हाई जंप हो गया, सारा कुछ पास कर गए। उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट लिया जाता है। तो इन दोनों को पास करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो सारा कुछ कर लिए और बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट में छांट दिए गए, तो बड़ी मायूसी होगी, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए वो नहीं, आप क्या करें, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और इसी मंथ बनवा लेंगे। क्योंकि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दिसंबर फिजिकल में जो है दिसंबर में आपका फिजिकल होने वाला है, इसलिए अभी से ही अपना आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, ठीक है। तब आइए आगे। क्या रहा, ईबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल का बना होना चाहिए? तो आप इतना ध्यान रखें कि आप जो भी बना रहे हैं जाति या आवासीय, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक से बनवा रहे हैं। ब्लॉक से बनवाने के बाद वो क्या करेंगे आप कि आगे बनवाते हैं। कहाँ के लिए बनवाते हैं? पहले ब्लॉक से बनवाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको अनुमंडल से बना लें, ठीक है। अनुमंडल से बनाने के बाद फिर होता है डिस्ट्रिक्ट से बनवाना, यानी जिला से बनवाना। तो ये आपका पूरा हाई प्रोसेस हो गया जिला तक। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना टाइम दे करके इसे कम से कम अनुमंडल तक बनवा ही लें, ठीक है। इसका आपको फायदा ये मिलता है कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट जो भी बनवा रहे हैं, जाति, आवासीय, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारा ब्लॉक, अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों जगह से बना करके कंप्लीट कर लें, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है किसी मामले में रिजेक्ट नहीं किया जाए। ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ बात करते हैं। तो लेवल तो आप जान लिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था कि सर किस लेवल का बनवाएं, ठीक है। और भी एक कमेंट आता है बार बार कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा क्या? तो देखिए दोस्त, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती है बिहार पुलिस में। यहाँ तक कि इनफैक्ट ज्वाइनिंग के टाइम तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं मांगा जाता है। तो अभी तो आपका फिजिकल ही होगा, तो फिजिकल के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद और देखते हैं, क्या फिजिकल के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है? तो ये सवाल बहुत बार आता है कि सर क्या फोटोस्टेट लेकर के जाना है या सर ओरिजिनल लेकर के जाना है, क्या फोटो भी अपना लेकर के जाना है? इस तरह का कमेंट बहुत सारा आया हुआ है, तो हमने सोचा इस पर भी बता दूं।
तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो हमने आपको बता ही दिया कि जब आपका पीटी लिया जाता है, जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके जस्ट बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आपका क्या करना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तो ओरिजिनल से किया जाता है, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और साथ में आपको 1 पेज जो है फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट फोटो भी होनी चाहिए अपना खुद का। ठीक है, बात समझ ली, क्या क्या होनी चाहिए? आपके पास अपना ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद फोटो स्टेट होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, आपका जो है ये फोटो स्टेट, उसके बाद आपके पास अपना खुद का फोटो होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। फोटो 4 पीस चाहिए और फोटो स्टेट जो आपको सभी डॉक्यूमेंट का 1 पीस चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल है कि हाइट और चेस्ट कब मापा जाता है, तो बहुत बार ये कमेंट में आया हुआ है। तो हाइट और चेस्ट जो दोस्त है ये आपका सारा कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद मापा जाता है। इससे पहले भी हमने बताया कि आपका रनिंग लिया जाता है, उसके बाद आपका गोला फेंक लिया जाता है, उसके बाद हाई जंप लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी जब ले ली जाती है उसके बाद जो है आपका क्या होता है, आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी फिजिकल कंप्लीट करने के बाद होती है, सारा कुछ बाद होता है और इसको कंप्लीट कर लेने के बाद तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कई सारे लड़के को हमने देखा हुआ हाइट और चेस्ट में छांटते हुए, ये थोड़ा सा कम रहता है तो उसको छांट दिया जाता है। जिससे यहाँ पे एक सवाल है कि यदि हाइट और चेस्ट थोड़ा कम है तो क्या फेल कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल फेल कर दिया जाता है। आप इतना जान लीजिए। ठीक है, मैंने बहुतों को देखा, बहुतों को तो छोड़िए, मैंने अपने आसपास कुछ लड़कों को देखा हुआ है कि उनका जो है उनका लेना था 160 सेंटीमीटर। तो जब वो आए फिजिकल दे करके उन्होंने कहा कि मेरा जो है 159.5 सेंटीमीटर पूरा आया। आप समझ सकते हैं, लेना था कितना, 160 सेंटीमीटर लेना था। एससी कैंडिडेट थे वो। ठीक है, और उनका पूरा है कितना, 159.5 सेंटीमीटर पूरा है, यानी कि हाफ सेंटीमीटर के लिए उनका जो है हाइट में छांट दिया गया। और चेस्ट में भी सेम इसी तरह दूसरे कैंडिडेट का हुआ था, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के लिए जो है छांट दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और सवाल है कि मेडिकल कब होता है, तो मेडिकल दोस्त आपका होता है जब मेरिट बन जाता है, उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं तो वहां पे आपका मेडिकल होता है और फिर जा करके ज्वाइन आप हो जाते हैं। तो मेडिकल के लिए घबराए नहीं, मेडिकल में कुछ भी नहीं होता है। आप यूँ मान लीजिए मेरिट बन गया, आपको जॉब हो गया, वहां पे जाइए, और मेडिकल के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ थी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।